नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल धर्मा पर स्वागत है। मित्रों, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पुरानी पीढ़ियों को छोड़ दें तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक जीवित रहते हैं। इनमें से कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मन से और दूसरों का भला करने वाले लोग काफी लोगों की तुलना में मृत्यु को जल्दी प्राप्त होते हैं? तो आइए जानते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। प्रस्तुति आरंभ करने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, और अच्छे लोगों को इस संसार से जल्दी बुलाने के पीछे तो कई वजह हैं, जिनमें से सबसे पहली वजह को समझने के लिए आपको जन्म का रहस्य समझना होगा। आप तो जानते ही हैं कि व्यक्ति इस मृत्युलोक में जो भी कर्म करता है उसका हिस्सा उसे मृत्यु के बाद ऊपर यमराज को देना पड़ता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं। एक और वजह यह भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सारी चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। क्या कभी आपने सोचा है कि मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में
भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।